सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 6 तेनालीरामन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। बच्चों, व्याख्यान 1 में हमने पाठ पढ़ा तथा व्याख्यान 2 में हमने इस पाठ के कठिन शब्द व शब्दार्थ तथा अभ्यास कार्य का अध्ययन किया था। आज हम व्याख्यान 3 में इस पाठ का भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम भाषा ज्ञान का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। और जिन बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तक है वो बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से यह कार्य करेंगे, साफ साफ व सुंदर लेख में। सबसे पहले प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, विलोम शब्द की परिभाषा क्या है? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः दोहराते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहलाते हैं। क है असली। असली का विलोम शब्द क्या है? नकली। ख बचपन। बचपन का विलोम शब्द क्या है? बुढ़ापा। आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। ब में कौन से ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की। ग है अर्थ। इसका विलोम क्या बना? अनर्थ। असली का विलोम नकली। बचपन का विलोम क्या बना? बुढ़ापा। अर्थ का अनर्थ। घ है प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना। इसका क्या बनेगा विलोम शब्द? निंदा। निंदा का अर्थ होता है किसी की बुराई करना। तो प्रशंसा का विलोम शब्द क्या बना? निंदा। ड है हंसना। हंसना का तो सभी को पता है, क्या बना? रोना। प्रशंसा का निंदा, हंसना का रोना। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। यहाँ उदाहरण दिया गया है जिसके आधार पर हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे पहले दिया गया है एक, ये एक शब्द लिखा हुआ है। इस शब्द को देखते हुए हमने अन्य शब्द, नए शब्द बनाने हैं। जैसे एक से क्या बनना? एकाएक, जिसका अर्थ होता है अचानक। एक रूप, जिसका एक जैसा रूप हो, या एक दंत, जिसका एक दांत हो। यह आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। तो एक से हमें नए शब्द बनाए। इसी तरह क है मान। मान से नया शब्द बनाया अपमान, सम्मान, बुद्धिमान। ठीक है, जरूरी नहीं है ये शब्द आगे भी आ सकते हैं, पीछे भी। मान से क्या क्या बनाया हमने? अपमान, सम्मान, बुद्धिमान। ख बार। बारह खड़ी, बाराती, बारंबार। बार से हमने क्या क्या शब्द बनाए? 12 खड़ी, बाराती, बारंबार। ग। ग है निश्चय। ये निश्चय लिखा हुआ है। नि आधा श, च और य, क्या बना? निश्चय। इसके बाद है, इससे क्या शब्द बनाया हमने?
दृढ़ निश्चय। क्या बनाया? दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। अनिश्चय और निश्चयन। निश्चय शब्द से क्या क्या नए शब्द बनाए? दृढ़, ये द लिखा हुआ है और द के नीचे ऋषि की मात्रा लगी हुई है, तो क्या बन गया? दृढ़ निश्चय। अगला है अनिश्चय, अगला है निश्चयन। घ है स्थान। स्थान का तो सभी को पता है, जगह। इससे हमने नया शब्द बनाए यथास्थान, स्थानस्थ, स्थानांतरण। स्थान से नए शब्द क्या बनाए? यथास्थान, स्थानस्थ और स्थानांतरण। बच्चों, इसके अलावा आप और नए शब्द भी बना सकते हो। प्रश्न 3। प्रश्न 3 बच्चों संज्ञा पर आधारित है। संज्ञा के बारे में आप सभी जानते हैं। चलिए एक बार फिर हम संज्ञा की परिभाषा तथा इसके भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। जातिवाचक में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। और भाववाचक में हमें किसी प्राणी, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव या स्वभाव का बोध होता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है, मातृत्व, शिक्षा आदि संज्ञाओं के गुण या भाव को देखा या छुआ नहीं जा सकता। मातृत्व को भी हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, ना शिक्षा को देख सकते हैं और ना ही छुआ जा सकता है उसे, तो केवल महसूस किया जा सकता है। अतः इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन भाव को केवल महसूस किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिया गया है कि दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये शब्द दिए गए हैं जिससे हमने भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे क, बच्चा, इससे क्या बना? बचपन। ख, गरीब, इससे क्या बना? भाववाचक संज्ञा गरीबी। ग, चतुर, इससे क्या बनी? भाववाचक संज्ञा चतुराई। बच्चा से बचपन, गरीब से गरीबी, चतुर से चतुराई। प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। बच्चों, लिंग की परिभाषा भी आपको आती होगी। एक बार पुनः देखते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। कि शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की क्या है परिभाषा? कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, पिता, सेठ आदि। स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे
स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, माता, सेठानी आदि। अब हम भाषा ज्ञान के इस प्रश्न में पढ़ते हैं कि क्या क्या पुल्लिंग शब्द आए हैं जिनको हमने स्त्रीलिंग में बदला है। क महाराजा, इसका स्त्रीलिंग क्या बना? महारानी। ख आदमी, इसका स्त्रीलिंग क्या बना? औरत। ग विद्वान, इसका स्त्रीलिंग क्या बना? विदुषी। घ हाथी, इसका स्त्रीलिंग हथिनी। ये मात्राओं का ध्यान रखना है, थ पे छोटी की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा। कई बच्चे लिखते वक्त गलत लिख देते हैं, तो इसमें हथिनी, क्योंकि थ पे छोटी की मात्रा है तो जल्दी बोला गया और न पे बड़ी की मात्रा है तो देर लगी बोलने में। तो ये शब्द क्या है? हथिनी। न है जादूगर, जादूगर का स्त्रीलिंग क्या है? जादूगरनी। महाराजा का महारानी, आदमी का औरत, विद्वान का विदुषी, हाथी का हथिनी, जादूगर का जादूगरनी। बच्चों, आज हमने इस पाठ का भाषा ज्ञान किया है, तो उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहां पर विलोम शब्द दिए गए हैं, इनके सामने आपने लिखना है। क है अपमान, ख स्वदेश, स्वदेश का अर्थ होता है जो अपने देश का है, और ग है पसंद। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। अभी आपने पाठ में भी समझा है, तो ये 3 शब्द दिए गए हैं, इनके सामने आपने भाववाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। क है शत्रु, ख पढ़ना, ग मीठा। प्रश्न 3, दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। बच्चों, आपकी पुस्तक में पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उनके आपने स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं, लेकिन इस गृह कार्य में मैंने स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं जिसके आपने पुल्लिंग शब्द लिखने हैं उनके सामने, जैसे श्रीमती, शेरनी और रानी। इन तीनों के पुल्लिंग शब्द क्या बनेंगे वो यहां पर लिखने हैं। और ये कार्य आपने अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि हिंदी की नोटबुक में साफ साफ व सुंदर लेख में करना है। बच्चे पूछते हैं कि क्या यह कार्य हम अपनी नोटबुक में करें? तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक का कार्य है, जैसे अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान का कार्य, वो आप अपनी पुस्तक में कर सकते हैं जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है तो वो अपना सारा कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक में कर सकते हैं। बच्चों, व्याख्यान 2 में आपका गृह कार्य था पाठ के कठिन शब्द व शब्दार्थ लिखो। तो कठिन शब्द और शब्दार्थ आशा है आपने लिख लिए होंगे। चलिए एक बार पुनः हम देखते हैं कि क्या वो कठिन शब्द और शब्दार्थ हमने सही लिखे हैं। एक बार पुनः दोहराई करते हैं कठिन शब्द व शब्दार्थ की। नंबर 1 विदूषक, नंबर 2 विचित्र, नंबर 3 यद्यपि, नंबर 4 विद्वान, नंबर 5 प्रसिद्ध, नंबर 6 प्रचलित, नंबर 7 आश्चर्य, नंबर 8 तेलुगु, नंबर 9 कवि, नंबर 5 प्रसिद्ध, नंबर 6 प्रचलित, नंबर 7 आश्चर्य,
नंबर 8 तेलुगु। नंबर 9 कवि। नंबर 10 निर्धन। नंबर 11 है क्षमा। नंबर 12 है नम्रता। नंबर 13 अपराध। नंबर 14 है क्रोध। एक बार फिर देखते हैं। नंबर 10 निर्धन। नंबर 11 है क्षमा। नंबर 12 है नम्रता। नंबर 13 अपराध। नंबर 14 है क्रोध। क्रोध का अर्थ भी बताया था, गुस्सा होना, क्रोध करना। नंबर 15 हाजिर जवाबी। नंबर 16 है महाशय। नंबर 17 है राजगुरु। नंबर 18 है थट्टाचार्य। नंबर 19 इच्छा। नंबर 15 हाजिर जवाबी। नंबर 16 है महाशय। नंबर 17 है राजगुरु। गुरु में ये कौन सा रू है? छोटा। कई बच्चे इसको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं तो वो कौन सा बन जाता है? बड़ा। र पे बड़े ऊ की मात्रा। तो कई बच्चे र पे बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं और वो कहाँ लगाते हैं? नीचे। ये ध्यान रखना बच्चों, जो र शब्द है उस पर जब भी हम छोटे ऊ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो कभी भी नीचे नहीं लगती। वो कहाँ लगती है? र के पीछे, उसकी पीठ पर। अगर उसका मुंह खुला है तो वो छोटा रू है, अगर उसका मुंह बंद है तो वो बड़े ऊ की मात्रा है। तो राजगुरु। नंबर 18 है थट्टाचार्य। नंबर 19 इच्छा। नंबर 20 बुद्धिमानी। नंबर 21 विश्वास। ये पहले भी बताया था, हम कैसे लिख सकते हैं? वि आधा श वा स, विश्वास, जिसका अर्थ होता है भरोसा। नंबर 22 जादूगर, जो जादू का खेल दिखाता है। नंबर 23 मनोरंजन। एक बार फिर देखते हैं। नंबर 20 बुद्धिमानी। ये ध है, ध और द है, इसको इस तरीके से लिखा गया है। आप द को हलंत लगाकर भी लिख सकते हो। तो ये क्या शब्द बन गया? बुद्धिमानी। नंबर 21 विश्वास। नंबर 22 जादूगर। नंबर 23 मनोरंजन। र पे न अनुस्वार है तो यह शब्द बन गया मनोरंजन, किसी का दिल बहलाना। अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को एक बार पुनः दोहराते हैं, उसका उच्चारण भी करते हैं, क्योंकि जब तक आपको उसका उच्चारण नहीं करना आएगा तब तक आप उसको सही तरीके से लिख नहीं सकते हो। तो नंबर 1 है विदूषक, जिसका अर्थ है मस्खरा, भाण, हंसी की बातें करने वाला। तीनों में से कोई आप एक लिख सकते हो। दूसरा है निश्चय, ये पहले भी बताया था, नि आधा श च और य, निश्चय, जिसका अर्थ है पक्का इरादा। नंबर 3 प्रतीक्षा, इसका अर्थ है इंतजार। नंबर 4 मुखौटा, इसका अर्थ है मुख के आकार का बना खंड। क्या है? मुख के आकार का बना खंड, जिसे हम नकली चेहरा भी कहते हैं। नंबर 5 विस्मित, विस्मित का अर्थ है अचंभित, हैरान होना। नंबर 6 अड़िग,
अड़िग का अर्थ है न हिलने वाला। नंबर 7 संदेश। संदेश का अर्थ है समाचार या खबर। नंबर 8 रोब। रोब का अर्थ है धाक, प्रताप या दबदबा। क्या है? धाक, प्रताप या दबदबा। इसमें से भी आप तीनों में से कोई एक लिख सकते हो। बच्चों, आप जब भी अपना गृह कार्य करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें ऊपर क्या लिखते हैं? दिनांक। कई बच्चे जब गृह कार्य करके भेजते हैं तो वो ऊपर दिनांक नहीं लिखते, अपना नाम नहीं लिखते, अपना रोल नंबर नहीं लिखते। तो आपने अपना होमवर्क जो आपका गृह कार्य है करते समय सबसे पहले दिनांक, दिन लिखना है और अपना नाम और अपनी कक्षा, सेक्शन आदि भी जरूर लिखना है। अब आपको इस पाठ का भाषा ज्ञान समझ में आ गया होगा। एक बार हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ की भी पुनः दोहराई की है। तो जब भी इस पाठ की परीक्षा है आपको यह पाठ अच्छे से याद हो जाएगा जब आप उस चीज को बार बार दोहराओगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।